बीपीएससी एक्सप्लेन में मैं एनसीईआरटी का एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज का कुछ खासियत है। सबसे पहली बात ये सीरीज जो है आपका बाइलिंगुअल है। कभी कभी क्या होता है, बुक पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज किया गया रहता है इंग्लिश में, तो उनको वहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होता है। और कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा बहुत मतलब इंग्लिश के टर्म्स समझने में प्रॉब्लम होता है, तो उनको एक हिंदी का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है। तो मैंने इन बातों को ध्यान पर रख करके एक ऐसा सीरीज शुरू किया है जिसमें आपको एनसीईआरटी के ओरिजिनल टेक्स्ट बुक के थ्रू बाइलिंगुअल मोड में एनसीईआरटी सीरीज पढ़ाया जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है, जो जब हम एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये बुक मेनली एकेडमिक एग्जामिनेशंस के पर्पज से लिखा गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एनसीईआरटी में बहुत सारे कीवर्ड, फैक्ट, ये सब मिसिंग होते हैं या अपडेट नहीं होते हैं। तो मैंने जो ये बुक का सीरीज शुरू किया है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स को मैंने अपडेट किया है और बहुत सारे टर्म जो किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुका है उसे मैंने इस बुक में मेंशन किया है, और इससे बहुत ही ज़्यादा कंटेंट ओरिएंटेड बना दिया है इस बुक को। ठीक है। तो हम जो है एनसीईआरटी का ज्योग्राफी से शुरू कर रहा हूँ आज, और ये सीरीज 6 to 12 सारे बुक का सारा सीरीज चलेगा। तो आज ये पहला सीरीज है एनसीईआरटी के ऊपर में, जो क्लास 6 के ज्योग्राफी से शुरू हो रहा है। तो इसमें मैं आज पहला चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो हम देखते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और इसमें जो भी हाईलाइटेड है वो सारा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है। तो आप जिस भी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, ठीक है, तो जब इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आप प्लीज़ जो मेन टेक्स्ट बुक है उसे आप ले अपने सामने में खोल के रखें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, और जो कीवर्ड्स मैंने इसमें यूज किया है उसे आप साथ में ही अपडेट करते जाएं। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला जो अंडरलाइन मैंने किया है वो है मून के बारे में। मून फेजेज में दो इंपॉर्टेंट फेज होता है, एक फुल मून का और न्यू मून का। और मून अपने फेजेज में क्या होता है, अलग अलग स्टेप में अलग अलग दिन मुझे दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो जो फुल मून होता है उसको हम पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, और जो न्यू मून होता है उसे हम अमावस्या बोलते हैं। ठीक है। तो आपका जब ये न्यू मून स्टार्ट होता है, जो पहला डे होता है उसका, वो होता है आपका अमावस्या का। जब ये फुल मुझे दिखाई देता है अर्थ के साइड से, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं फुल मून। ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, जो चलो ठीक है, ये तो डिफिनीशन हो गया आपका जो हम लोग बचपन से जानते आए हैं। ठीक है। जो पूरा चांद दिखेगा तो उसे हम पूर्णिमा बोलेंगे, और जिस रोज पूरा अंधेरा रहेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा चांद का कोई भी पोर्शन, तो उसे हम अमावस्या बोलेंगे। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज की तरफ देखते हैं, जो होता है वो लूनर फेज है। ठीक है। जिसमें मून जो है वो फुली इल्यूमिनेटेड कंडीशन में होता है फ्रॉम अर्थ परस्पेक्टिव से। तो ये आपका अर्थ के परस्पेक्टिव से क्या हो गया, जब ये पूरा मून जो है वो फुली इल्यूमिनेटेड रहे, और सन और मून के बीच में, ये अगर आपका सन है और ये आपका मून है, तो इसके बीच में आपका अर्थ होगा। ठीक है। और ये जो एंगल का फॉर्मेशन करेगा, ये आपका इलिप्टिकल लॉन्गिट्यूड का वो जो होगा, ये मान के चलो अगर अर्थ आपका सेंटर है तो ये आपका 180 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा ये लाइन। ठीक है। और ये मून जो होता है ये अर्थ से थोड़ा सा 5 डिग्री से ऊपर होता है, तो इस पर इजली जो है आपका सन रे इस पे पड़ेगा, और इस साइड से जैसे यहाँ पे डे नाइट का जो लाइन है जो आपका डिवाइड करता है, इधर डे हो गया इधर आपका नाइट हो गया, तो यहाँ के जो भी लोग होंगे उसको ये फुल मून दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड होता है सन और मून के बीच में, वो जो है वो 180 डिग्री का जब बनेगा तब जा करके आपका फुल मून होगा। ठीक है। और इसका जो सेंटर होगा इक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड का, वो आपका अर्थ के पास होगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये पूरा कंप्लीट लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो आपका 180 डिग्री हो रहा है। लेकिन जब यही आपका मून इसके बीच में आ जाए, आप मान के चलो यहाँ पे मून आ गया, ठीक है, तब जो यहाँ से जो लाइन पास करेगी अर्थ पे, और फिर यहाँ से ये लाइन यहाँ पे आया, ठीक है, तो वो एंगल आपका 0 डिग्री का हो रहा है। ठीक है। तो जब ये आपका 0 डिग्री बनाएगा, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा न्यू मून, क्योंकि उस रोज ये अर्थ से, क्योंकि एक ही लाइन में आ गया ये,
तो अर्थ से ये मून जो है वो विजुअल नहीं होगा। ठीक है, न्यू मून का मतलब क्या हो गया, व्हेन मून एंड सन हैव द सेम इलिप्टिकल लॉन्गिट्यूड। ठीक है, या इसको ऐसे समझिए आप, जो अर्थ और सन के बीच में मून आ जाएगा और वो जो लाइन जो मिलाने वाला जो दोनों का जो आपका इलिप्टिक लॉन्गिट्यूड का है वो आपका 0 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। में एक और इंटरेस्टिंग इसमें थोड़ा सा ये ध्यान पर रखना है, जो ये देखिए, ये जो फेज होता है ना मून का, इस फेज को पूरे कंप्लीट करने में 29.53 डेज लगता है इसे। ठीक है, और ये इसका जो है आपका जो मून के कैलेंडर के हिसाब से, ठीक है, मतलब लूनर कैलेंडर के हिसाब से इसे हम क्या बोलेंगे, पूरे पूरे मंथ को साइनोडिक मंथ। ठीक है, साइनोडिक मंथ का मतलब हो गया, देखो अब अर्थ है, ठीक है, अर्थ के पूरे सर्कल जो है ये कंप्लीट वन रोटेशन जो है मून वो 27 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका फेज का पहला जो फेज शुरू होता है इसका न्यू मून का, वो सन के कारण शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान पर रखना है, जो ये मून जो है, ठीक है, सबसे पहले ये अर्थ का जो है रोटेशन करता है और साथ में ही ये अर्थ के साथ, क्योंकि ये अर्थ जो है ये स्पिन करता है सन को। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये सन का भी रोटेशन कर रहा है ये मून। तो जब ये फेज पहला फेज से लेकर के सन का रोटेशन से लेकर के न्यू मून से लेकर के अगला जो न्यू मून होगा, मतलब सन के सामने जो ये दोबारा से जब आएगा उसी एंगल के साथ में, ठीक है, तो उसको बोला जाता है साइनोडिक मंथ। ठीक है, तो ये जो आपका फुल मून से लेकर के नेक्स्ट रिपीटेशन ऑफ सेम फेज जो होगा इसका, उसको बोलते हैं हम सिनोडिक मंथ। ठीक है, ये जो आपका जो सिनोडिक मंथ होता है उसी को हम लूनर कैलेंडर के हिसाब से 29.53 डेज का कंसीडर करते हैं। लूनर कैलेंडर में जो है चाहे तो 29 दिन का दिन होता है या आपका 30 डेज का होता है, और ये आपका जो न्यू मून से फुल मून का जो टाइम पीरियड होता है वो टोटल आपका 14 से 15 डेज के बीच का होता है। ठीक है, चाहे तो 14th डे होगा चाहे तो वो 15th डे में जाकर के होगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान पर रखिएगा। थोड़ा सा और इसमें फैक्ट है, उसके ऊपर देखते हैं। सन जो है वो आपका अर्थ का जो है वो क्लोजेस्ट स्टार है। ठीक है, जिसका डिस्टेंस जो है वो 149.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर अवे है यहाँ से। और यहाँ से जो नियर बाई जो अदर अदर स्टार हैं उसमें से जैसे आपको पोलैरिस, ठीक है, जिसे हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, वो 323 लाइट ईयर जो न्यू एस्टिमेशन है उसके अकॉर्डिंग और पहले का एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग 434 लाइट ईयर क्लोज है। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका सीरस, ठीक है, वो जो है आपका 8.6 लाइट ईयर यहाँ से अर्थ से है। और जो नियरेस्ट नेबर है आपका, ठीक है, सन के बाद, तो वो है आपका अल्फा सेंचुरी। ठीक है, वो है यहाँ से 4.35 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ। तो ये आपको ध्यान पर रखना है। साथ में ये भी ध्यान पर रखना है, जो यहाँ पे मैं प्लैनेट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है डिस्टेंस दिया हूं अर्थ से। ठीक है, तो पहले नंबर पे जो अर्थ के सबसे क्लोज में जो कोई प्लैनेट है सोलर सिस्टम का वो है आपका वेनस। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है आपका मार्स, फिर आपका आता है मरकरी, ठीक है, फिर आता है आपका जुपिटर, फिर आता है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि इस पर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जो अर्थ के देखिए सन से आपका मरकरी, वेनस, अर्थ ऐसे करके है। ठीक है, और अर्थ से जो आपका डिस्टेंस कंसीडर किया जाएगा सबसे क्लोजेस्ट जो हो गया वो आपका हो गया वेनस, देन आपका मार्स, फिर मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये आपको सीरीज में ध्यान पे रखना है। अर्थ जो है वो उसको जो आपका एक साल कंप्लीट करने में 365.25636 डेज लगता है। ठीक है, या इसको इसे बोल सकते हैं सिंपली 365 डेज 6 आवर 9 मिनट एंड 9.51 सेकेंड। एक कंप्लीट ऑर्बिट करने में सन के अराउंड इसे इतना टाइम लगता है। ठीक है, इस पीरियड को जो है उसे हम सोलर डेज बोलते हैं, और सोलर डेज को जो है आपका ट्रॉपिकल ईयर भी बोला जाता है। ट्रॉपिकल ईयर जो होता है वो 365.25 डेज का होता है। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये इसका आप इसे नोट डाउन कर लें। आप इससे पूछा जा सकता है, सीधा डायरेक्टली पूछा जाएगा जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो हो गया आपका सन। सन के अलावा क्लोजेस्ट कौन सा है, ठीक है, तो वो है आपका अल्फा सेंचुरी। ठीक है, साइनोडिक मंथ क्या हो गया, साइनोडिक मंथ फॉर मून हो गया, जो जिस टाइम इंटरवल में जो एक फेज जो उसका स्टार्ट होता है वहां से दूसरे
सेम फेज में पहुंचने के लिए जो जो टाइम पीरियड लगता है, ठीक है, तो वो है आपका साइनोडिक पीरियड या साइनोडिक मंथ। वो मून के लिए कितना है, 29.53 डेज का है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। साथ में ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल अदर ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, ये इसका कारण क्या है, बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है, जो सन के कारण जो है, ठीक है, सन से जो आपका सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, तो यहाँ से आपका तेज प्रकाश आने के कारण जो रात में हम जो भी चमकने वाले वस्तुओं को देखते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज होता है वो देखते हैं, वो सारा जो है हमें दिन में नहीं दिखता है। ठीक है, जो भी आपका सन है, मून है, और ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स जो साइनिंग इन द नाइट स्काई है, वो सारे को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, मतलब इसे हिंदी में हम खगोलीय पिंड भी बोलते हैं, चंद्रमा, सूर्य और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती है। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडी जो होता है वो आपका बहुत बड़ा होता है और हॉट भी होता है। ठीक है, ये आपका गैसेस का बना होता है, मोस्टली जो है आपका हीलियम हाइड्रोजन से बना होता है। ठीक है, इनके पास में अपना हीट होता है और जो है ये लाइट इमिट करते हैं। ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को स्टार बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका खगोलीय पिंड बड़े आकार का हो और गर्म भी हो और गैस का बना हो और इसके पास में अपनी उष्मा और प्रकाश हो। ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में उसे उत्सर्जित करता होगा। ठीक है, तो उस खगोलीय पिंड को क्या बोलेंगे हम, तारा बोलेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जो सन जो है वो भी एक जो है स्टार है, जो कि आपका नियरेस्ट स्टार है। ठीक है, साथ में क्या बोल रहे हैं आगे, जो काउंटलेस जो है आपका ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, क्योंकि ये यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में मैंने अभी जस्ट बताया था। ठीक है, यहाँ पे सीरस है, ठीक है, वहां से लाइट को ट्रेवल करके अर्थ पे आने में 8.6 लाइट ईयर लगता है। ठीक है, वैसे ही आपका दूसरा भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है। देखते हैं, जो रात के समय में हम बहुत सारे पैटर्न्स के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, पुराने समय में वो जो लोग हुआ करते थे पुराने जमाने के, वो उन्होंने क्या किया, इन सारे पैटर्न्स को किसी न किसी फिगर के साथ में उसे जोड़ करके देखा। ठीक है, तो जो वेरियस पैटर्न्स जो फॉर्म होता है, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ स्टार से फॉर्म होता है, ठीक है, उसे हम कंस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब नक्षत्र मंडल। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं हम अर्थ मेजर, जिसे हम बिग बियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, ये आपका इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है अर्थ मेजर को, जो कि आपका सप्तर्षि जो है या 7 सेज वाला जो है आपका ऋषि वाला जो है आपका कंस्टिलेशन है उसके थ्रू। ठीक है, जो आपका सप्तर्षि तारामंडल है वो आपका अर्थ मेजर कंस्टिलेशन का जो है वो पार्ट। ठीक है, ये आपका एक देख सकते हैं इजीली, जो आपके नॉर्दर्न स्काई में ये आपको इस तरह से पैटर्न स्टार का दिखेगा। ठीक है, ये पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, इसका यूज करके, ठीक है, जो आपका नॉर्थ स्टार है उसको इंडिकेट किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन को मिलाने के बाद में ये लाइन सीधी जो डायरेक्टली जो है वो नॉर्थ स्टार को जो है वो इंडिकेट करता है। ठीक है, और ये नॉर्थ स्टार, इसका नाम नॉर्थ स्टार इसलिए पड़ा क्योंकि ये सालों भर जो है ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से ही दिखता है और नॉर्थ डायरेक्शन में ही ऑलवेज ये रहता है। जैसे देखिए आप, इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर स्टार। मतलब हो गया है, मतलब प्राचीन समय में क्या है, लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, इसे हम ध्रुव तारा भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पोलर स्टार को ध्रुव तारा बोलते हैं। यह हमेशा जो है आसमान में एक ही स्थान पे रहता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो सप्तर्षि तारामंडल का एक खूबी ये है, जो सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे को जान सकते हैं। ठीक है, यहां से जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक काल्पनिक लाइन जैसे मैंने यहाँ पे खींचा था, उसके सपोर्ट से जो है वो इजिली आपका इंडिकेट होकर के रिकॉग्नाइज हो जाएगा।